श्री लालू प्रसाद यादव जी चाह रहे हैं कि हम पाटलिपुत्रा क्षेत्र से चुनाव जीतें, पाटलिपुत्रा क्षेत्र से चुनाव जीतें। अब जैसा वो सोचेंगे उन्हीं के अनुसार हम लोग को चलना है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। बिहार की सियासत और अब जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, सीटों का बंटवारा तो हो गया है, लेकिन उम्मीदवार कौन होंगे इसको लेकर दिलचस्पी बढ़ गई है और सियासी उठापटक जारी है। बाहुबलियों की एंट्री हो रही है और एक और बाहुबली ने एक और सीट से दावा ठोक दिया है। जी हां, हम आपको बताने जा रहे हैं, एक और बाहुबली ने पाटलिपुत्रा सीट से दावा ठोका है। यह बाहुबली कोई और नहीं बल्कि आरजेडी का विधायक है और दानापुर से विधायक हैं रीतलाल यादव। नाम सुना होगा आपने। रीतलाल यादव ने दावा ठोक दिया है पाटलिपुत्रा सीट से। आज उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। जी हां, मुलाकात करने पहुंचे रीतलाल यादव ने साफ तौर पर कहा कि लालू यादव ही चाहते हैं कि मैं पाटलिपुत्रा सीट से जीतूं, लड़ूं ही नहीं, बल्कि लालू चाहते हैं कि मैं पाटलिपुत्रा सीट से जीतूं। बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले हम आपको रीतलाल यादव का बयान सुनाते हैं। इसको लेकर क्या रीतलाल जी आप भी चाह रहे हैं कि हम चुनाव? हम नहीं चाह रहे हैं। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी चाह रहे हैं कि हम पाटलिपुत्रा क्षेत्र से चुनाव जीतें। अब जैसा वो सोचेंगे उन्हीं के अनुसार हम लोग को चलना है। आप तैयार हैं सर? हम लोग पूरे पार्टी के सिपाही लोग तैयार हैं। सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हुई है सर। कहिएगा रीतलाल जी, तक होने की अभी तक क्लियर नहीं हुआ है सीट शेयरिंग। अभी कहीं पे कैंडिडेट का नाम ओपन हुआ है किसी पार्टी का? नहीं हुआ है, तो अब चिंता क्यों कर रहे हैं? धीरे धीरे सब हो जाएगा। अच्छा रीतलाल जी, बिना सीट शेयरिंग के पहले ही अब लालू यादव सिंबल जो है दे रहे हैं, कुछ इस पे कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है आप ही लोग पे। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस विषय पे अधिकृत उन्हीं को किया गया है, जो भी जवाब देंगे वही देंगे। अच्छा, जिस तरीके से एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ, पशुपति पारस को कुछ नहीं मिला, पशुपति नाराज है और अब कह रहे हैं कि हम 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, हम आरे पीठ में छुरा भोंका गया है। ये मामला पशुपति पारस जी का है, हम लोग का बात आप लोग के साथ आएंगे तो स्वागत करेंगे क्या? पारस जी अगर आते हैं स्वागत कीजिएगा। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जानते हैं। क्या लगता है पशुपति पारस के साथ बीजेपी के लोगों ने नाइंसाफी किया है? इस विषय पे हम क्यों कहें, वो तो पारस जी न जानेंगे। नहीं, अब कह रहे हैं जो बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी बोलते थे उनको गले लगा लिए हैं, हम लोगों को दूर कर दिए हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे वही हम लोग बोलेंगे और वही आगे करना है। आपकी जो दावेदारी होगी कहीं से? मेरी कहीं से कोई दावेदारी नहीं है। हमारे पूरे महागठबंधन के पूरे 400 सीट में दावेदारी है। पर कांग्रेस में पप्पू यादव का विलय हो गया है और पप्पू यादव चुनाव लड़े जाएंगे। ये कांग्रेस में गए हैं तो कांग्रेस से पार्टी ना उनको जिम्मेवारी लेगा कि हम उनको लड़ाएंगे या नहीं लड़ाएंगे। तो आपने सुना रीतलाल यादव को। रीतलाल यादव ने पाटलिपुत्रा सीट से दावा ठोक दिया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरगर्मी बढ़ गई है और बिहार का सियासी पारा काफी चढ़ गया है, क्योंकि बाहुबलियों की एक पर एक बाहुबलियों की एंट्री हो रही है। इससे पहले आपने देखा कि आनंद मोहन जेल से छूटे। आनंद मोहन की पत्नी ने जेडीयू की सदस्यता ली। उसके बाद अशोक महतो का नाम सुर्खियों में आया। अशोक महतो, वही अशोक महतो जिन पर खाकी वेब सीरीज बनी है। 17 साल जेल में काट कर आए हैं अशोक महतो और ललन सिंह के खिलाफ जेडीयू के कद्दावर नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के खिलाफ ताल ठोकने की तैयारी में है अशोक महतो। यह कहा गया कि अशोक महतो से लालू यादव ने कहा कि तुमको टिकट देंगे, शादी कर लो, और अशोक महतो ने बिना लगन खड़मास में एकदम आनंद फानन में शादी कर ली। अनीता देवी नाम की एक युवती है, दिल्ली में काम करती हैं और उनसे उन्होंने शादी कर ली मंगलवार की रात को। और शादी करने के अगले ही दिन सुबह लालू यादव से मिलने पहुंच गए अपनी पत्नी को लेकर। तो अशोक महतो ने भी कहा कि जब जनता चाहेगी तो चुनाव तो लड़ेंगे ही। और अशोक महतो ने जहां उधर दावा ठोका, वहीं अब एक और नाम उभर करके सामने आ रहा है रीतलाल यादव का। हालांकि पहले भी खबरें चल रही थी कि रीतलाल यादव पाटलिपुत्रा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं आरजेडी के टिकट पर। अभी दानापुर से विधायक हैं रीतलाल यादव और अब
लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गए हैं और कहा कि आरजेडी का एक एक सिपाही तैयार है और लालू यादव चाहते हैं कि मैं पाटलिपुत्रा सीट से जीतूं। वहीं कल लालू यादव मिलने पहुंचे थे भाई वीरेंद्र से। जी, मनेर विधायक भाई वीरेंद्र से मिलने पहुंचे। तीन दावेदार अब हो गए हैं, क्योंकि जब भाई वीरेंद्र से मिलने पहुंचे लालू यादव तो इससे भी कयासों का दौर जो है वो शुरू हो गया। कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई वीरेंद्र को ही पाटलिपुत्रा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाएंगे लालू यादव। लेकिन उनकी बेटी भी है मीसा भारती, पाटलिपुत्रा सीट की दावेदार। तो अब ऐसे में 3 दावेदार सामने आ गए हैं, रीतलाल यादव, भाई वीरेंद्र और मीसा भारती। तो अब देखना होगा कि लालू यादव किसे टिकट देते हैं। रीतलाल यादव से जब पूछा गया तो उन्होंने एकदम जो कहते हैं कि कॉन्फिडेंस में एकदम कहा कि लालू यादव चाहते हैं कि मैं पाटलिपुत्रा सीट से जीतूं। वहीं मुन्ना शुक्ला की भी बात सामने आ रही है कि मुन्ना शुक्ला से बात हो रही है आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव की। वैशाली लोकसभा सीट से मुन्ना शुक्ला को लड़ाने की तैयारी है। तो एक पर एक बाहुबली सामने आ रहे हैं और बाहुबलियों की जो एंट्री हो रही है सियासत में, उससे सियासी पारा तो गर्मा ही गया है और कई सारे सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि क्या बाहुबलियों के सहारे ही सियासत होगी। लालू यादव, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव लगातार समीकरण बिठा रहे हैं और जिस तरह से अशोक महतो को उन्होंने सामने लाया, हालांकि अब खबर आ रही है कि अशोक महतो को लेकर संशय की स्थिति है। लालू यादव ने मजाक में ही कह दिया था कि शादी कर लो, टिकट दे दूंगा, लेकिन अशोक महतो जहां पूरी तरह से तैयार हैं, वहीं लालू यादव पर अब सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि अधिकृत किया गया है लालू यादव को ही जो इंडिया गठबंधन है, बिहार में सीटों का बंटवारा जो होगा और कैंडिडेट्स के नाम जो होंगे वो लालू यादव ही तय करेंगे। ऐसे में लालू यादव से सभी जो है दावेदार मिलने जा रहे हैं और देखना होगा कि लालू यादव किन किन बाहुबलियों को सियासत में एंट्री देते हैं। अशोक महतो हैं ही, इधर मुन्ना शुक्ला की बात सामने आ रही है और अब रीतलाल यादव। तो अब ऐसे में दिलचस्प हो गया है लोकसभा चुनाव आगामी। देखना होगा कि कौन सा बाहुबली कौन सी सीट से लड़ता है और कितना टक्कर दे पाता है और जनता भरोसा उन पर करती है या नहीं। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहे दर्श न्यूज के साथ।